आंखों की बीमारियों की नई जांच विधियों से शुरुआती दौर में ही आंखों के हर बीमारियों की पहचान संभव हो सकेगी। एक दिवसीय झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के मिड टर्म कॉन्फ्रेंस में देश के जाने माने नेत्र चिकित्सकों ने इस बात पर चर्चा की। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी एवं रांची ऑप्थेल्मिक फोरम के संयुक्त तत्वाधान में कन्वेंशन सेंटर दरभंगा हाउस रांची में एक दिवसीय झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के मिड टर्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दीप प्रज्वलित कर कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकल आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर राहुल प्रसाद, रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी कश्यप, आरओएफ की सचिव एवं झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी डॉक्टर भारती कश्यप, अध्यक्ष डॉक्टर एसआर सिंह, झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के सचिव डॉक्टर एसके मित्रा, अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर सहित कई डॉक्टर मौजूद रहे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री ने नए डायग्नोस्टिक विधियों पर आधारित मिड टर्म कॉन्फ्रेंस के इस विषय वस्तु की प्रशंसा की। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर कश्यप साहब को और भारती जी को कि इन दोनों के सोच ने कि यहाँ का विशेष करके ऑप्थेल्मोलॉजिकल का जो चिकित्सा व्यवस्था हमारे राज्य के अंदर में प्राप्त है उसको और आधुनिक ढंग से हम कैसे विकसित करें और इसी सोच के तहत उनका चिकित्सा व्यवस्था रहने के बावजूद पूरे प्रदेश में जो अपने जीवन में दृष्टिहीन हुए हैं या होने के कगार पर हैं उनको बचाने का काम आप कर रहे हैं। एक तो मनुष्य का पहला है ईश्वर, भगवान है, और दूसरे रूप में डॉक्टर है। 4 महीना कोमा में रहने के बाद भी आज जीवित है और शिक्षा के क्षेत्र में 97% मैट्रिक और इंटर में रिजल्ट देने का काम किया। इस कॉन्फ्रेंस में झारखंड बिहार के लगभग 150 नेत्र रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य नेत्र रोगों की शुरुआती दौर में ही चिकित्सा हो जाए और इसके जांच के क्षेत्र में आई नई तकनीकों से सभी नेत्र चिकित्सकों को रूबरू कराना था। इस मौके पर चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि झारखंड में पहली बार महिला पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए विशेष कॉम्पिटिटिव केस प्रेजेंटेशन सत्र का आयोजन किया गया है। यह एक सराहनीय प्रयास है। आँखों की बीमारियों की शुरुआती दौर में पहचान हो और समय पे इलाज हो और रोशनी बच जाए, इसके लिए कई नई डायग्नोस्टिक विधियों का आविष्कार हुआ है और उन्हीं नई डायग्नोस्टिक विधियों के ज्ञानवर्धन के लिए झारखंड मिड टर्म कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन आज झारखंड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी और रांची ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। जिसमें देश के कई नामी गिरामी नेत्र चिकित्सकों ने भाग लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आंखों के आगे की सतह जिसे हम कॉर्निया कहते हैं और जो पीछे की सतह जिसे हम रेटिना कहते हैं और आंखों की नस की बीमारियों से अपनी रोशनी खो देते हैं और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे कि केराटोकोनस नाम की बीमारी बच्चों और युवाओं को होती है। अगर शुरुआती स्टेज में बेंटाकैम जांच से इसका पता चल जाए तो लेजर ट्रीटमेंट कर हम रोशनी बचा सकते हैं, नहीं तो नेत्र प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ सकती है। उसी तरह रेटिना की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जांच, यह जांच आंखों के पर्दे के फंक्शन को बताती है और कई बार क्या होता है कि मरीज की रोशनी कम हो रही है मगर आंखों के अंदर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। ऐसी स्थिति में यह टेस्ट बहुत ही कारगर होता है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए काफी सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें नस में डाई की जरूरत नहीं होती। बहरहाल नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह के कॉन्फ्रेंस काफी मददगार साबित होंगे। इसका लाभ न सिर्फ मरीजों को बल्कि डॉक्टरों को भी मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत की रिपोर्ट। Like and share videos.
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।